गुजरात के वडोदरा दौरे पर आए अरविंद केजरीवाल ने सरकार से पीड़ित अभिभावकों और शिक्षकों से जनसंवाद किया। गुजरात विधानसभा के चुनाव नजदीक है। विधानसभा चुनाव के चलते राष्ट्रीय नेता लगातार गुजरात पहुंचकर नागरिकों के बीच जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के वडोदरा शहर आए और उन्होंने यहां वडोदरा के शिक्षकों और अभिभावकों से जनसंवाद करते हुए उनकी समस्या को जानने की कोशिश की। अभी हमारी जो पर डे हमारी जो वेतन बोलते हैं या भी सेवा है 266 रुपीज ओनली है। हम घर घर जाके पढ़ाते हैं। कोरोना काल में हमने घर घर जाके एक एक बच्चे को ढूंढ के पढ़ाया है। कोरोना काल में जब महामारी चल रही थी तब गवर्नमेंट ने हमारी सैलरी जो 8,000 थी वो डायरेक्ट 5,000 कर दी। इतना हमारा शोषण हो रहा है अभी भी, और हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि भी समान काम समान वेतन और मिनिमम मिलना चाहिए जो मजदूर का जो होता है। Yesterday we met the Honorable Chief Minister of Gujarat and we met his Honorable Secretary and we submitted a memorandum requesting him to consider the amendments in that. So I would request a good sir to throw light on some of the amendments that we have sought from the Honorable Chief Minister of Gujarat, namely to fix an upper limit for the self-financed schools. Now, when the cutoff was fixed, it was about 20,000 rupees. Now the schools are charging about 1.25 lakhs. So through an amendment, whether it be possible if the government comes to fix an upper limit for the school fees, to give a representation of parents in the FRC committee at local levels, a small but not a very high demand to appoint at least a DO in Sanskar Nagari. We don't have a DO for the last 1 year in Sanskar Nagari. ये लोग सोचते हैं ये देश इतना कमजोर है कि धमका देंगे तो यहाँ पे शिक्षा पे संवाद नहीं होगा। शिक्षा पे संवाद भी होगा। स्कूल भी अब गुजरात के ठीक होंगे, प्राइवेट स्कूल भी ठीक होंगे, सरकारी स्कूल भी ठीक होंगे, बच्चों का भविष्य भी बनेगा। ये रोक सके तो रोक लें। पिछले 7-8 साल में दिल्ली में हमने बहुत काम किए, लेकिन अगर कोई पूछे तो एक काम जिससे सबसे ज्यादा मुझे संतुष्टि मिलती है, और मुझे लगता है कि मरने के बाद जब मैं ऊपर जाऊंगा और भगवान मुझसे पूछेगा कि तूने पृथ्वी पे क्या किया, तो मैं भगवान को कहूंगा मैंने बच्चों के स्कूल ठीक कर दिए। सरकारी स्कूलों की इतनी बुरी हालत थी, बच्चे फेल होते थे, पढ़ाई होती नहीं थी, टीचर आते नहीं थे, बहुत बुरा हाल था सरकारी स्कूलों का। लेकिन गरीब बेचारा कहां जाएगा? गरीब आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता था, और फिर जब देखता था पढ़ाई नहीं हो रही तो थोड़े दिन में वो ड्रॉप आउट कहते हैं ना, बच्चों को निकाल लेता था। सोचता था थोड़ा सा दुकान पे मेरे साथ लगेगा, मेरे साथ काम करेगा, पैसे कमाएगा, स्कूल में तो कोई पढ़ाई नहीं होगी। प्राइवेट स्कूल वाले भी खुश नहीं थे। अनाप शनाप फीस, अनाप शनाप जो मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। लूट मचा रखी थी कई प्राइवेट स्कूल वालों ने। कभी लाइब्रेरी फीस, पिकनिक फीस, फलाना फीस, जिमका फीस, डेवलपमेंट फीस, ये फीस वो फीस। एक बेचारा, कई लोग ऐसे जानता हूं मैं जिन लोगों ने तंग आके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा दिया। पैसे नहीं दे सकते थे, पैसे नहीं थे। तो जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली ये हालत थी। आज गुजरात में भी यही हालत है। आज 7 साल के बाद सरकारी स्कूलों को हमने इतना शानदार बना दिया, इतना शानदार बना दिया। आप लोगों ने तस्वीरें देखी होगी सरकारी स्कूलों की, दिल्ली के सरकारी। ये इस तरह का माहौल पहली बार देश में देखने को मिला है कि किसानों के साथ संवाद हो रहा है, टीचर्स के साथ संवाद हो रहा है, पेरेंट्स के साथ संवाद हो रहा है। पहली बार ऐसे हो रहा है। और गुजरात के अंदर शिक्षा पे बड़ौदा में ये पहला संवाद हो रहा है। आज मुझे बहुत खुशी है। अभी बड़ौदा में पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ शिक्षा के ऊपर संवाद हुआ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम गुजरात के स्कूल कैसे ठीक करेंगे, सरकारी स्कूल कैसे ठीक करेंगे, प्राइवेट स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल गलत तरीके से फीस बढ़ाते हैं उसको कैसे ठीक करेंगे, बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे। जैसे दिल्ली में किया, दिल्ली के काम के बारे में सारे जानते थे। दिल्ली में हमने शिक्षा में बहुत शानदार काम किया है, वैसे ही गुजरात के अंदर भी करेंगे। और लोग कह रहे हैं ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी आई है
और जो शिक्षा पे बात कर रही है जनता से, किसानों से बात कर रही है, व्यापारियों से बात कर रही है, सबसे बात कर रही है। लोग काफी दुखी लगे आपको? सब लोग शिकायत कर रहे थे कि कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता नहीं है। सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, प्राइवेट स्कूलों ने लूटमार मचा रखी है और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल इन्हीं की पार्टी के लोगों के हैं, तो बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं।